जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त ऑफर की, अगस्त प्रस्ताव की। बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अगस्त प्रस्ताव। तो आज इसी की चर्चा करेंगे। अगस्त प्रस्ताव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अगस्त ऑफर। तो ये प्रस्ताव इंपॉर्टेंट क्यों है, ये खास क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है, इन तमाम चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच हमेशा से ही जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ब्रिटिश सरकार। और ये तनाव की स्थिति और बिगड़ गई जब 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र दे दिया। क्यों त्यागपत्र दिया? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया था। भारत को शामिल किया गया। ठीक है, और शामिल किया गया वो भी बिना पूछे, बिना कांग्रेस की राय के। इससे कांग्रेस जो थी ना, बहुत ही चिढ़ गई थी, इनसे बहुत ही चिढ़ गई थी, सरकार से चिड़ी हुई थी। ये अभी तक का तत्काल माहौल है। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस भी मनाया। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने जो है त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने उसको सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया। अब स्थिति ये बन गई, तनाव की स्थिति बनी। त्यागपत्र के बाद ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई। ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई। ठीक है ना, दबाव में, खास तौर पे त्यागपत्र के बाद। त्यागपत्र के बाद कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया और ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई। तो ब्रिटिश सरकार दबाव में आई तो ब्रिटिश सरकार अब क्या सोचे, क्या करे, कैसे भारतीयों को शामिल करे, एक दबाव तो था ही। ऐसी स्थिति में खास तौर पे ऐसी स्थिति में एक सेशन होता है कांग्रेस का, आईएनसी का सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी 1940 का सेशन। ठीक है, आईएनसी 1940 का सेशन होता है और ये होता है रामगढ़, बिहार में। रामगढ़ बिहार में सेशन होता है। ठीक है, और इस सेशन में एक डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया? इस सेशन में एक डिसीजन लिया गया, बहुत ही खास डिसीजन लिया गया, ध्यान दीजिएगा। रामगढ़ अधिवेशन में अधिवेशन 1940 में कांग्रेस ने एक डिसीजन लिया, कांग्रेस ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? निर्णय लिया कि अगर केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन हो तो कांग्रेस युद्ध में शामिल होने को सहयोग देगी। ठीक है, ध्यान देना, केंद्र की बात हो रही है, केंद्र में अंतरिम सरकार। अभी
ये जो सरकारें बनी थी प्रांतों में बनी थी, केंद्र में नहीं बनी थी। अब कांग्रेस ने लगा दिया केंद्र में अगर आप अंतरिम सरकार का गठन करने की जो है बात अगर स्वीकार करते हैं तो कांग्रेस जो है युद्ध में भारत को आपने शामिल किया है उसका समर्थन कर देगा, ठीक है। ये प्रस्ताव कब पास किया गया? रामगढ़ अधिवेशन में पास किया गया। इस बात को ध्यान देना है कांग्रेस ने, ठीक है ना, ये सरकार के सामने पक्ष रखा। अब सरकार के ऊपर दबाव बना, इससे क्या हुआ भैया, इस पक्ष से सरकार पर दबाव, सरकार पर दबाव बना। दबाव के कई कारण थे। पहला तो विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है। और विश्व युद्ध में खासतौर पे ब्रिटेन की हालत बड़ी खराब थी, ठीक है ना, क्योंकि इनके पक्ष के जितने भी लोग थे ये बहुत ही खराब स्थिति में थे, क्योंकि जर्मनी बहुत तेजी से जो आगे बढ़ रहा था, ठीक है। फ्रांस, हालैंड, बेल्जियम, इन सब का पतन जो है एकदम पतनावस्था में लोग चल रहे थे। ब्रिटेन के ऊपर अच्छा खासा दबाव था। तो फिर ब्रिटेन ने क्या काम किया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो सरकार पर दबाव, तो द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव एक तो था, ठीक है, कि दबाव चल रहा है अब और सरकार मतलब कांग्रेस का समर्थन जरूरी है, कांग्रेस का समर्थन जरूरी है। जरूरी है। अब ऐसी स्थिति में क्या करती सरकार? तो सरकार ने भी विचार किया। विचार करने के बाद उस समय के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो इन्होंने क्या काम किया, लिथगो साहब ने एक प्रस्ताव लाया, उन्होंने इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। ये अगस्त प्रस्ताव लाए, अगस्त प्रस्ताव लाए। ये प्रस्ताव आया 8 अगस्त को 1940। तो ये प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया, ठीक है। अब ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में सरकार ने क्या कहा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ही खास है। लेकिन इसमें ब्रिटिश सरकार ने केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन की मांग अस्वीकार कर दी कि ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने 2-3 बातें करी। पहली बात ये कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इन्होंने संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली, संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी, संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार कर ली गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के गठन की मांग जो है, संविधान सभा की सबसे सर्वोत्तम मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय साहब ने करी थी। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग करी, सबसे पहले करी थी। संविधान सभा की मांग
ठीक है ना, 1934 में सबसे पहले करी थी। फिर कांग्रेस ने इसको 1935 में दोहराया, ठीक है। उसके बाद नेहरू ने 1938 में इस बात को कहा। तो ये बातें हो रही थी, ठीक है ना, कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया गया। तो ये एक अच्छी बात थी भारतीयों के लिए, ठीक है ना, उनकी कही हुई बात को स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये था कि कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, ठीक है, भारतीयों की संख्या में वृद्धि, ये भी बहुत अच्छी बात थी भारतीयों के लिए, भाई प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसके अलावा एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, समिति का गठन ये किया जाएगा, युद्ध सलाहकार समिति का गठन। ये सारी चीजें जो है सब बढ़िया हैं, लेकिन ये है, ये प्रस्ताव ये था आगे कि भारत का शासन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा या किसी ऐसे दल को नहीं दिया जाएगा जिसमें आम सहमति न बन जाए, मतलब बिना सबके सहमति के, या को मिला के ये कह सकते हैं बिना मुसलमानों की सहमति के कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं लिया जाएगा, कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें जो हैं, ये बातें भी सामने आई कि मुसलमानों की सहमति बहुत जरूरी है, तभी कोई, तो मुस्लिम समाज भी आश्वस्त हो गया, ठीक भैया, मुस्लिम समाज भी आश्वस्त हो गया। दूसरी बात यह है डोमिनियन वाला जो बात कही गई थी, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी कि भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। तो भारतीयों के लिए एक बार फिर जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, और इसी पे बात बिगड़ गई। कांग्रेस ने कहा भाई ये सब चीजें फर्जी है, मतलब ये सब चीजें जो है, डोमिनियन स्टेटस बहुत पुराना मैटर हो चुका है। कांग्रेस ने कहा कि इट इज एन आउटडेटेड प्लान, आउटडेटेड प्लान, ठीक है, आउटडेटेड प्लान है। कांग्रेस ने कहा कि ये तो बहुत पुराना प्लान हो गया है डोमिनियन स्टेटस। क्या करेंगे डोमिनियन स्टेटस का? हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, इस पर बात बनेगी। तो कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया, इसलिए अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार किया। तो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या स्थिति बनी। तो कांग्रेस की क्या वजह थी? अस्वीकार किया, सब चीजें ठीक थी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस वाला मुद्दा से कारण क्या था? डोमिनियन स्टेटस की बात,
इसी पे जो है, इसी कारण से कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। दूसरा, मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? मुस्लिम लीग के लिए तो सब कुछ ठीक था। कारण क्या था इसका? पाकिस्तान की अलग मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये लोग पाकिस्तान के चक्कर में परेशान थे कि पाकिस्तान हमको चाहिए, इस पर कोई बात ही नहीं की गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की बात को लेकर अस्वीकार किया, कहा कि डोमिनियन स्टेटस बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम डोमिनियन स्टेटस से खुश होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी योजना जो है, अगस्त प्रस्ताव वाला पूरी की पूरी तरह योजना जो है यह खराब हो गई, मतलब असफल हो गई। ठीक है भैया, ध्यान देना। तो कुल मिला के अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया, असफल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगस्त प्रस्ताव के बारे में हमने चर्चा करी, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और अगस्त प्रस्ताव के ऊपर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग जो है हमारा पूरा क्लास वॉच करिए, कोई दिक्कत होती है कमेंट करिए, और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।